हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट एक सेंटिमेंट बनाते हुए चलता है। तो अपन बात करेंगे जैसे फ्राइडे के मार्केट से ही रिलेटेड, ओके, जैसे बैंक निफ्टी से रिलेटेड, और मंडे को किस तरीके से मूवमेंट करेगा उसका सबसे पहले यहाँ पे जिक्र होगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलेंगे और पीछे का थोड़ा सा देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले बात आपको ये समझनी चाहिए कि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर अपन यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में जब भी मैं ये अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर ये बैंड अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जब भी ये बैंड ने ये डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए रिजेक्शन फेस ये एरो शो किए हैं, तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स किया है यहाँ पे। और उसके बाद देखो कंटिन्यू वही सब चीज़ें हो रही हैं। मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, उसके बाद देखना आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है यहाँ पे, और इसका आरएसआई एकदम फ्लैट है, और ये इसने इसको ब्रेकआउट अभी नहीं किया है, ओके। तो ये डाउन साइड भी नहीं शो कर रहा है और अप साइड भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर ये किसी भी साइड मूवमेंट करेगा, जैसे अब ये यहाँ पे तो अप साइड में मूवमेंट शो कर रहा है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो मंथली टाइम फ्रेम में सेफ है ये। तो इसका थोड़ा सा है कि मार्केट इसको थोड़ा सा डाउन साइड में आना चाहिए यहाँ पे, ओके। चलो करंट मार्केट सिचुएशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो अब वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अब आप क्या देखोगे कि ये जो बैंड है, इस बैंड ने आपको क्या दिखाया है कि मार्केट ने जब भी ये एरो शो किए हैं, तो मार्केट में अगले वीक के अंदर सेलिंग अपने को देखने को मिली है। जब भी इसके अंदर शो की अगले अगले वीक अपने को बाइंग देखने को मिली है, अगले वीक अपने को बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कंटिन्यूशन में, देखो कंटिन्यूशन में मार्केट यहाँ से चल रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं अपन, बैंक निफ्टी यहाँ से चले जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने एक एरो शो किया है डाउन साइड के लिए। अब ये एरो जब भी इसकी साइड में, मतलब नीचे की साइड में निकलेगा मार्केट में, अब मतलब जैसे क्लोज तो हो गया, ये कैंडल क्लोज हो गई। अब मार्केट में कैंडल कब ओपन होगी? मंडे को नया ये कैंडल स्टार्ट होगी वीकली। तो अब इसका एक मूवमेंट है ये कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड के लिए आ सकता है, क्योंकि इसको भी टेस्ट नहीं किया है मार्केट ने अभी, क्योंकि मार्केट ऐसे कभी भी मूवमेंट करता नहीं है। आप पीछे की जाके हिस्ट्री भी अगर आप देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि मार्केट ने कभी भी किसी लेवल को ब्रेक किया है तो ऐसे ब्रेक नहीं किया है उसने। और रही बात अब इसकी, तो अब यहाँ पे देखना आप कि मार्केट यहाँ पे ज़रूर आएगा। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इतने यहाँ पे प्रूफ दूंगा कि आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो इसने डबल टॉप बनाया था, लेकिन इसने डाउन साइड के लिए शो किया था, ओके, डाइवर्जन शो किया था, तो मार्केट फिर डाउन साइड में निकला था, ये आपको पता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये कंटिन्यूशन में निकला और इसने इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ तक है। आरएसआई ठीक है, यहाँ पे आरएसआई कुछ यहाँ पे सिग्नल ऐसा शो नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट में यहाँ पे ये एक बड़ा एक रेड साइन है मेरे लिए कि मार्केट में ओवर बोट मार्केट हो चुका है। यहाँ पे जरूर यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, और किस तरीके से देखना, आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे उसके बाद। यहाँ पे अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखो, डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर ये एरो शो हो रहा है, और यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट अपने को देखने को जरूर मिलेगा। और वो क्यों कह रहा हूँ मैं, अब इसके हिसाब से भी देखो डेली टाइम फ्रेम में ठीक है, आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में भी ठीक है, यहाँ पे ओवरबॉट शो कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से शो कर रहा है, लेकिन इसमें ओवरबॉट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहीं पे ही मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट ओवरबॉट हो गया। अब इसका काम है फिबोनाची का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से लेके, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया था मार्केट के अंदर, यहाँ से लेके और डाउन साइड तक अप्लाई करता हूँ। तो ये किस लेवल के पास खड़ा हुआ है मार्केट? मार्केट इस टू वाले जो लेवल है 2.16 का जो लेवल है उसके पास खड़ा हुआ है, और यहीं से मार्केट में एक डाउन साइड की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके यहाँ पे कर लेंगे, प्रॉपर सेटअप देखेंगे अपन। देखना आपको कितनी कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। उसके बाद इसको चलते हैं 15 मिनट में। ये शो हुआ डाउन साइड में आया, अब ये शो हुआ, ये भी यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि ओवरबॉट है यहाँ पे मार्केट। लेकिन अब यहाँ पे आरएसआई को देखना आप, आरएसआई यहाँ से इस वाले जो लेवल है, ये वाला लेवल है, और ये वाला जो लेवल है, और ये वाले और ये वाला देख लो, मार्केट के अंदर आरएसआई एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है डाउन साइड के अंदर, और यहाँ पे
डाउन साइड का नहीं किया, ओपन यहाँ पे हुआ लेकिन डाउन साइड का शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब इसको देखें मार्केट में, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएं और इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाएं तो भी ये डाइवर्जेंस शो कर रहा है और वो भी डाउन साइड के अंदर। तो ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कि मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा और यहाँ पे अप साइड के अंदर। हो गई कंफर्मेशन, आरएसआई का काम खत्म। यहाँ पे आरएसआई को फ्री करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको कितनी कंफर्मेशन मिल गई, आरएसआई की कंफर्मेशन मिल गई, इस बैंड की कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट और ओवरबॉट हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर सेलिंग आना कंफर्म है। अब देखो, अब चलो इसको भी मैं हटाता हूँ। अब मैं अप्लाई करता हूँ अपनी वॉल्यूम, बिग प्लेयर वॉल्यूम वाली जो स्ट्रेटजी है वो। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये दो कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है, ट्रैप कैंडल बोलते हैं इसको। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आई थी, जिसको मैंने टेलीग्राम में बता, देखो टेलीग्राम में अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ कुछ टाइम से, तो मैं वापस से कंटिन्यू करूँगा उसको, थोड़ा सा वेट करना। ये जो आया था तो यहाँ पे ये वही उस तरीके से ही काम करता, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट आ गए तो इस वजह से न्यूज़ के कारण मार्केट भगा था, तो इस वजह से अपना सेटअप फेल हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी कंफर्मेशन है, यहाँ पे फिबोनाची का भी लेवल आ रहा है, ओवरबोट भी मार्केट दिखा रहा है, बैंड भी दिखा रहा है, आरएसआई भी दिखा रहा है, और यहाँ पे अपने को ये कंफर्मेशन भी मिल गई। अब मैं क्या सोचता हूँ कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से कंप्लीट होगा। देखो आपको इसको फंसाया किस तरीके से गया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ऐसा एक लेवल था, उस लेवल को और एक डाउन साइड में लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूशन में ही यहीं से ही इसको ब्रेक कर दिया। ऐसा नहीं होता है, अगर उसको ब्रेक करना होता ना, एक दिन यहाँ पे स्पेंड करता और फिर आखिरी टाइम के अंदर ब्रेक करके निकलता वो अपसाइड के अंदर, अगर उसको निकलना होता तो इस तरीके से, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पे क्या देखा होगा ना लोगों ने, कि मार्केट का सेंटिमेंट देखा होगा पहले, और उसके हिसाब से इस रेंज को देखते हुए मार्केट में लोग बाय करके गए होंगे कि पोजिशनल ट्रेड, मार्केट तो अपसाइड में जाना चाहिए। देखो मैं अपना एक व्यू शेयर कर रहा हूँ, जिस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शो कर रहा है और जिस तरीके से वॉल्यूम शो कर रही है, इंडिकेटर शो कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा ना, मेरे हिसाब से जैसे मैं क्या सोचता हूँ कि अब मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए, मार्केट को ओपन होना चाहिए इस लेवल के आसपास या थोड़ा सा इस लेवल के आसपास, और इसको डाउन साइड में आना चाहिए यहाँ पे इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास आके, और ये मार्केट को वापस से अप साइड में जाना चाहिए, और इसी लेवल से, इसी लेवल के पास डबल टॉप बनाते हुए मार्केट को यहीं से ही गिरना चाहिए, यहीं से फॉल आना चाहिए। मेरा ये प्लान होना चाहिए मंडे के लिए, जैसा कि मैं इसको देख पा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे अगर अब थोड़ा सा देखें, अगर इसको, अगर ये मार्केट यहीं पे घूम के ऐसे गिर जाता है तो इतना एरर चलता है। ये मत सोचना कि यहीं पे आपने तो यहाँ पे बताया था तो यहाँ पे क्यों इतना क्यों चला गया, यहाँ से क्यों गिरा। तो मार्केट वो ओपनिंग डिसाइड करेगी कि कहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपनिंग डिसाइड करती है मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे ओपन हो गया तो ऐसा ही होगा, कन्फर्म होता है ऐसा कि भाई, क्योंकि यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा तो मार्केट को बाय करेंगे, मार्केट को बाय भी कर लेंगे वो, फिर वापस मार्केट को ट्रैप करेगा, ट्रैप करके गिरेगा। ऐसे गिरता है तो मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट अपने को देखने को मिलता है, और बड़े प्लेयर को यही चाहिए कि बड़ा मूवमेंट हो एक डायरेक्शन के अंदर, और उसके बाद उसको एक रेंज मिले जिसके अंदर वो बाय सेल करके बैठे वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप समझो यहाँ पे। और ये वॉल्यूम वाली चीज़, ये भी मैं आपको और कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से अपना ये ख़राब हुआ है, वरना यहाँ पे कंफर्म रहता। इसको भी अगर कंसिडर करें, अगर इसके हिसाब से अगर इसको माना जाए तब भी यहाँ पे हुआ है। जैसे वॉल्यूम वाली जिसने वीडियो नहीं देखी वो एक बार जाके देख सकता है, यहाँ पे आपको पता हो जाएगा चैनल के अंदर कि मैं वॉल्यूम के रिगार्डिंग किस तरीके से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर डाउन साइड में आता है, यहाँ पे देखो, अगर ये वॉल्यूम है, मतलब इसके अगेंस्ट में वॉल्यूम आई है, तो मार्केट अगले दिन इसके अपोजिट मूवमेंट करेगा, और अगले दिन मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मूवमेंट किया, और यहाँ पे क्या फर्स्ट कैंडल के ऊपर आया। तो मेरा ये प्लान होता है कि मार्केट में जब क्लोजिंग के टाइम पे वॉल्यूम आती है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी मेरे से, बाकी इस दिन मेरे को काफ़ी अच्छा पैसा मिला था, यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला था मेरे को एक। यहाँ पे देखो ये कैंडल ओपनिंग पे है, ओपनिंग पे वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए, वॉल्यूम आनी चाहिए लास्ट की कैंडल्स के ऊपर, जैसे क्लोजिंग टाइम होता है ना उस टाइम वॉल्यूम आनी चाहिए कि मार्केट का ट्रैप डाला जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब क्लोजिंग टाइम था ना उसके टाइम के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम आई है ये, और मैं आपको दिखाता हूँ जब भी वॉल्यूम आएगी ना क्लोजिंग टाइम के आसपास आएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखना,
ये वॉल्यूम कब आई है, ये वॉल्यूम आई थी क्लोजिंग टाइम के आसपास, लेकिन न्यूज़ के कारण ये स्ट्रेटजी फेल हो गई अपनी। यहाँ पे देखो आप, वॉल्यूम कब आई है, क्लोजिंग टाइम के आसपास। और दिखाता हूँ मैं आपको, अभी रुको पीछे की साइड में, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कब आई है, वॉल्यूम आई है क्लोजिंग टाइम के आसपास। और मार्केट में अगले दिन जैसे ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो अपोजिट वॉल्यूम आई है यहाँ पे। अगले दिन मार्केट कैसा होगा, बुलिश होगा। मार्केट क्या हुआ, बुलिश हुआ यहाँ पे। ओके, आप समझ रहे होगे चीज़ों को। तो इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। देखो आपको देखना पड़ेगा, रोज़ रोज़ आप देख सकते हो। एक बार मार्केट अगर क्लोज हो गया तो आप देख सकते हो लगा के कि आरएसआई किस तरीके से काम कर रहा है। आरएसआई को देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो इस ये जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया था उसको लगा के देख सकते हो। ओवरबॉट ओवरसोल्ड देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप कैंडल्स को देख सकते हो। तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, सेंटिमेंट वगैरह जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे से। तो आज के लिए इतना ही, और आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो रेडी कर रहा हूँ मैं, वो आएगी दिसंबर के एंड में आएगी। 3 दिन की छुट्टी है वहाँ पे, क्रिसमस के आसपास की। तो वहाँ पे मैं लेके आऊँगा वो जो रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो है, तो बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए, वेट करना थोड़ा सा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।